श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम 28वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कल 27वें अध्याय की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार विप्र विष्णुदास का बनाया हुआ भोजन एक चांडाल ले जाता है और जिस दिन ब्राह्मण विष्णुदास ने उन्हें देख लिया तो वो डर के मारे मूर्छित हो गया। अब आगे की कथा। जब विष्णुदास वहाँ चले हैं, उसको देखा है मूर्छित और भयभीत देखा है, तो विष्णुदास उसके पास पहुँचे हैं और करुणावश अपने वस्त्र से उसको हवा करने लगे हैं। तो सज्जनों, आज की कथा हम आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं गणेश जी की वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्त विष्णुदास उस चांडाल को जब हवा करने लगे तो वो उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वो चांडाल नहीं है, वो तो साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने खड़े हैं। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह और मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य और गायन करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देवर्षियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही स्वरूप दिया और बैकुंठ धाम को लेकर चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने महर्षि गुरु मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण अर्थात जिसके साथ चुनौती होने के कारण मैंने ये यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का स्वरूप धारण कर मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया।
वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है ब्राह्मण कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के बाद राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर तथा क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान करें। और ये कहकर वे सबके देखते देखते यज्ञ की अग्नि में कूद पड़े। उस समय महर्षि मुद्गल ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से आज तक मुद्गल गोत्र में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को भी अपने हृदय से लगाया और एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ, और हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर हमें अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं और वैष्णवों की सदा सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाना छोड़ दो। हे धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला ये व्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिस अनुष्ठान के एक भाग का पुण्य पाकर ये प्रेत योनि में पड़ी हुई कलहा मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलहा के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ अपने व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता है या सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को पाता है। इस प्रकार सज्जनों, आज आपने विष्णुदास और राजा चोल के कथा का ये अंतिम भाग श्रवण किया। हम कल आपके सामने फिर 29वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें धनेश्वर का एक उद्धार बताया जाएगा। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।